बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी की जानिब से प्रोग्राम एंटी क्राइम मूवमेंट में आपका मेज़बान शहज़ादा आलमगीर का सलाम कबूल कीजिएगा। एक जहाद का ऐलान किया था हमने, जिसमें पहला प्रोग्राम जो है वो हमने गवर्नर पंजाब, जो सबसे ईमानदार गिने जाते थे, उनकी करप्शन को हमने बेनकाब किया और उनकी करप्शन के तमाम सबूत जो हैं वो हमने इसी प्रोग्राम में पेश किए। उसके बाद हमने वादा किया था कि उसके बाद जो है वो हमाद अज़हर साहब की मिनिस्ट्री में जो करप्शन हो रही है, जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में जो करप्शन हो रही है, और अजब करप्शन की गज़ब दास्तानें जो हैं वो रकम हो रही हैं, और इन दास्तानों ने जो है वो पिछली दास्तानें भुला डाली हैं। आसफ़ अली ज़रदारी के जो है करप्शन के किस्से, नवाज़ शरीफ फैमिली के करप्शन के किस्से और बाकी जो जमातें हैं उनकी करप्शन के किस्से जो हैं वो माशाल्लाह तब्दीली सरकार इमरान खान साहब जो इस नारे के साथ आए थे कि करप्शन से पाक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को दूंगा, और जब वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेल में डालूंगा, तो आज उन तमाम नारों की बाकी नारों की तरह से वो भी नफ़ी हो गई और ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हो गई कि जिससे जो है वो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। करप्शन से पाक पाकिस्तान का नारा जो है वो मुकम्मल तौर पे दम तोड़ गया और इमरान खान के दाएं और बाएं बैठे हुए मिनिस्टर्स, कोई चीनी स्कैंडल में, कोई नैब के अंदर मतलूब है, कोई नैब का मुलजिम है, कुछ नैब के मुजरिम हैं, और बड़े बड़े स्कैम जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, जो आम टीवी चैनल्स पे, दूसरे टीवी चैनल्स पे जो है वो नहीं दिखाए जा रहे, क्योंकि तमाम जो हैं वो टाइम बारो किए हुए हैं, तमाम जो है वो वक्त ख़रीद दिए गए हैं, तमाम एंकर्स जो हैं वो कुछ ब्रीफ केसों वाले हैं, कुछ लिफाफों वाले हैं। लेकिन पाक 47 इंशाल्लाह इस जहाद में एक हरावल दस्ते की तरह आपको हमेशा मिलेगा, और ना यहाँ पे कोई झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, और ना किसी से कोई जो है वो हमें डर है, ना खौफ है। हम बेखौफ व ख़तर जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और आज जो है वो मैं पर्दा चाक करूँगा यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन का, PIDC का, और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। ये तमाम मिनिस्ट्रियाँ जो हैं के जो शोबे हैं ये हमाद अज़हर साहब की मिनिस्ट्री में आते हैं। बहुत पारसा कहलाते हैं, बहुत पाको साफ गिनते हैं, लेकिन अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए जो कुछ वो करवा रहे हैं आज उसका पर्दा होगा चाक। एंटी क्राइम मूवमेंट, अब कोई मुजरिम जो है वो हमें बच के दिखाए, हर एक को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और आज मैं आपके सामने जो है ये प्रोड्यूसर साहब, ये ज़रा आप स्क्रीन पे इसको बड़ा करके दिखाएं, और ये एक करप्शन की होशरबा दास्तान है जो आज बेनकाब करने हम जा रहे हैं। हमाद अज़हर साहब के जो फ्रंट मैन हैं, जिनको बड़ी जो है वो कोशिशों और हिम्मत करके लाया गया, उमर लोधी, वो MD हैं। ये पहले डाइवो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो है वो मैनेजर के ओहदे पे थे, वहाँ से उठा के इनको जो है वो यूटिलिटी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया, MD बनाया गया। चेयरमैन जुल्किरनैन साहब हैं, जिनको इन्हीं की इंक्वायरी दी गई है कि 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन 150 दिन गुजरने के बाद भी वो रिपोर्ट जो है वो तश्तज़बाम नहीं हुई, वो किसी टेबल पे नहीं आई, वो कहीं सबमिट नहीं हुई और ना कभी होगी, क्योंकि जुल्किरनैन साहब भी जो हैं वो इमरान खान साहब के ATM हैं, उनको भी दोस्ती में नवाजा गया है और उनको चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बनाया गया है। उनके किस्से भी किसी वक्त जो है वो हम जो है वो अपनी स्क्रीन पे लाएंगे। यहाँ पे आज मैं जो ये आपके सामने एक जो है चार्जशीट पढ़ रहा हूँ, ये चौधरी मोहम्मद ख़ान हैं जी, जनरल मैनेजर HRA एंड GM M&B, और ये इन ओहदों पे फाइज हैं यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन में, और इनके अगेंस्ट जो है फंड्स के खुर्द बुर्द के मुतद्दद मामलात जो हैं वो इंक्वायरी में भी रहे। उसके बाद जो है वो ये एक बहुत ही बदनाम ज़माना आदमी था, जिसको ला के इन ओहदों पे HRA भी उनको दिया गया और GM M&B भी उनके स्पुर्द किया गया, यानी कि कुल स्याह सफ़ेद का मालिक जो है वो उन्हें बनाया गया। ही इज़ प्रमोटेड, ये आपके सामने मैं
पढ़ूंगा भी और इसकी तशरीह भी करता चला जाऊंगा। ही वॉज प्रमोटेड इन BPS 17 to 18 विदाउट प्रॉपर DPC, के बगैर किसी DPC के उनको 17 से 18 ग्रेड दे दिया जाता है और उसकी इंक्वायरी जो है वो चल रही है। और ड्यूरिंग जब वो ZM थे, जोनल मैनेजर इस्लामाबाद, कमर्शियल ऑडिट रिपोर्ट 2009 और 10 जो है उसमें एम्बैरसमेंट के जो मुतद्दद केसेस जो हैं वो सामने आए और इन्होंने 5.54 मिलियन की जो है वो यूटिलिटी स्टोर में करप्शन की। ये अटक रीजन में थे उस वक्त। उसके बाद इस्लामाबाद में ये आते हैं और उसके बाद जो है 2014 में ये अपील एक दायर करते हैं जब ये करप्शन पकड़ी जाती है कि मुझे नौकरी से फारिग कर दिया जाए, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दे दी जाए। लेकिन उनकी ये अपील एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि एक MD आ गए, खाकान मुर्तज़ा, वो ईमानदार आदमी थे। उन्होंने जब इसकी करप्शन को पकड़ लिया और 5.054 मिलियन की करप्शन जो है वो साबित हो गई, तो इस शख्स ने नौकरी से जो है वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए अपील की, जो अभी अपील जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट करने के बाद ये खुला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा। इंसाफ उसकी राहदारियों में जो है वो गुम हो जाता है और कभी वहाँ पे इंसाफ जो है नाम की चीज़ आपको जो है वो ढूंढनी पड़ती है और शायद कभी कभार किसी को मिल भी जाती हो। लेकिन इन्होंने दरख्वास्त दी और जब वो चले गए खाकान मुर्तज़ा, तो इन्होंने अपनी नौकरी बहाली के लिए जो है वो वहाँ से स्टे ले लिया। और स्टे के दौरान जो है इन्होंने फिर जो है एज ए MD जो है वो एज ए GM चार्ज जो है वो टेक ओवर करते हैं और ये फिर यूटिलिटी स्टोर में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आके जो है वो इल्लीगल तरीके से बैठ जाते हैं। आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ GM HR and he issued various illegal orders after taking अंडर टेबल डील। उसके बाद बहुत सारी अंडर टेबल डील्स के तहत जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम अभी इनके अकाउंट नंबर भी देंगे आपको। और ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने शनाख्ती कार्ड पे, अपने ID कार्ड पे इजी पैसे से भी रिश्वत मंगवा लेते हैं, जिसकी लिमिट जो है उस वक्त 50,000 रुपया थी, अब तकरीबन 1.5 लाख है। यानी कि यहाँ तक ये ले लेते हैं लोगों से पैसे कि 50,000 रुपया। इनके शनाख्ती कार्ड का नंबर भी अभी मैं आपका जो है वो डिस्क्लोज़ करता हूँ और ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हाजिर हैं। इनका ID कार्ड जो है 37405429439331, इस पर भी पैसे मंगवाते हैं। उसके बाद इनके अकाउंट जो हैं उनमें जिसमें ये सारे इल्लीगल मनी मंगवाते हैं, वो यहाँ पे अकाउंट नंबर HBL इनका सिविक सेंटर ब्रांच इस्लामाबाद में है और अकाउंट का नंबर जो है वो भी आपको जो है इन पेपर्स में हम दिखा देंगे। उसके बाद इनका फैसल बैंक में अकाउंट नंबर है जिसमें ये तमाम पैसे आते हैं। अब ये अदारों का काम है, मेरा काम है खबर देना, मेरा काम है इनकी करप्शन को बेनकाब करना। मैं ना तो इनको सज़ा व जज़ा दे सकता हूँ, ना इनकी इंक्वायरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं खबर दे सकता हूँ। मैंने इनके अकाउंट नंबर भी जो हैं वो भी जिस अदारे को चाहिए हों, ये मैं पेपर देने के लिए तैयार हूँ, मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को एतराज़ हो हमारी बात पे, तो हमारा चैनल भी उनके लिए हाज़िर है कि वो यहाँ आके बैठें और अपनी बात को अगर सच साबित करते हैं तो मैं उनसे माजरत करूँगा, अदारा उनसे माजरत करेगा। लेकिन जो रिकॉर्ड हम लाए हैं वो बिल्कुल हकीकत में मबनी है, एक एक चीज़ को रिसर्च करके खंगाला गया है। अब इन्होंने जो अपने रिसेंटली जो ट्रांसफ़र किए हैं फ्रंटमैन, उसमें मिस्टर बट हैं, फ्राम लाहौर टू कराची उन्हें ZM करके भेजा गया है और वो इसके बाद जो है वो इन्वॉल्व हैं एक केस में और लाहौर में 20 करोड़ रुपए की करप्शन में उनकी इन्वॉल्वमेंट है और उन पे केस चल रहा है। उसके बाद इनके फ्रंटमैन हैं मिस्टर इमरान गिलानी, जिनको इन्होंने मुल्तान से उठाया है और कोयटा जोन दिया है, क्योंकि कोयटा जोन जो है वो पूरा बलूचिस्तान होता है। इसके बाद और लोग हैं जो इन्होंने अपने फ्रंटमैन पोस्टेड किए हैं। इनमें कयूम है एज ए ZM जिसको भेजा है कोयटा में, वो BPS 14 का मुलाजम है और ये पोस्ट जो है ये 17-18 ग्रेड की है। 17-18 ग्रेड के बेशुमार ऑफिसर्स जो हैं और ईमानदार ऑफिसर्स की मौजूदगी में 14 ग्रेड के अफसर को पूरा बलूचिस्तान जो है
उसका जोन का इंचार्ज बनाया गया है, जो कोयटा में जिसका हेड ऑफिस है। यहाँ पे अब जो रमज़ान पैकेज आता है, रमज़ान पैकेज में इन्होंने जो खुर्द बुर्द किया वो भी तकरीबन 2 अरब रुपए के पैकेज में से समझें कि तकरीबन 1.25 अरब रुपया जो है वो रिश्वत की नज़र हो गया, और बाकी जो है वो रमज़ान पैकेज में इस्तेमाल हुआ। और उसमें भी कितना इस्तेमाल हुआ होगा वो भी यही जानते हैं या इनका खुदा जानता है। और ड्यूरिंग होली मंथ ऑफ रमज़ान ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आगाज़ घी परचेज थ्रू आउट द कंट्री बाय हिम। एक ही कंपनी का, आगाज़ कंपनी से साजबाज करके सब स्टैंडर्ड ऑयल और सब स्टैंडर्ड बनास्पति जो है वो भारी कमीशन के एवज जो है वो ख़रीदा गया, और इस 2 अरब की सब्सिडी में से तकरीबन आधे से ज़्यादा सब्सिडी जो है वो इनकी जेबों में चली गई। अब मैं कहता हूँ कि हमाद अज़हर साहब, ये प्रोड्यूसर साहब अभी आपको दिखा देंगे स्क्रीन पे भी, ये मेरे पास हाजिर हैं, बुलवाएं मुझे, मैं आपकी मिनिस्ट्री में बैठ के, और ये एक चंद लाइनें मैंने पढ़ी हैं, ये पूरा एक पलंदा है मेरे पास, ये भी मैं आपके हवाले करूँगा। और उसके बाद अब आ जाएं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की तरफ। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसमें जो है रिश्वत का जो बाज़ार गर्म है, इसमें करप्शन की जो कहानियाँ हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन्स में जो मिलें हैं वो बंद हो जाती हैं, उसके बाद उनको लीज़ पे दिया जाता है। कुछ पता नहीं है कि कितनी मिलें लीज़ पे दोबारा दी गई, उनका कितना रेंटल तय हुआ, कितने जो हैं वो लीज़ मनी तय हुई, वो सारी की सारी जो है वो हमाद अज़हर साहब, हमें ये इतला मिलती है कि हम तो सब फ्रंट मैन हैं, ये तो हम मिनिस्टर साहब के लिए करते हैं और मिनिस्टर साहब की जेब में ये सब कुछ जाता है। आप PIDC के मामलात को भी जो है देख लीजिएगा, नहीं तो अगले प्रोग्राम में अगर मुझे हुक्म कर देंगे तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ला के आपके हवाले कर दूंगा कि जनाब वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, और माइंस एंड मिनरल्स में जो हो रहा है, वहाँ पे आपने रिजवान भट्टी साहब को, एक ना तजर्बाकार आदमी को, जिसने अपनी CV में 15 साल अपना तजर्बा लिखा, लेकिन बोर्ड ने जब उसको पकड़ लिया कि इनका तजर्बा 15 साल नहीं है, तो उन्होंने चक्कर चला के फिर भी वो जो है वो CEO बन गए, और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में अब आ जाएं, वो भी आपके अंडर है। वहाँ EPZA में, एप्जा में जो है प्लाटों की मद में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं होती तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, तो आपके जो बंदे हैं, आपके फ्रंटमैन जाके उन लोगों को नोटिस करते हैं, उनको बुलवाते हैं, उन्हें कहते हैं कि हम आपका प्लॉट कैंसिल करने लगे हैं, इतने करोड़ रुपया दे दो तो हम इसको बहाल रखेंगे, और वहाँ पे सौदेबाजियाँ हो रही हैं। आप मुझे बताएं कि अब तक कितने प्लॉट जो हैं आपने लीगल तरीके से कराची में आपने जो है वो दिए, उसका ऑडिट होना चाहिए। और अदारों से ये कहूँगा कि हर मिनिस्ट्री का जो है वो ऑडिट होना चाहिए और फ्रेंसिक ऑडिट होना चाहिए। तमाम चीज़ें जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये इससे भी बड़े बड़े स्कैंडल, इससे बड़े स्कैम्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। EPZA को पकड़ लें, उसके बाद पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को पकड़ लीजिएगा, और जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में हो रहा है कि तमाम सब स्टैंडर्ड चीज़ें, अब किसी एक चीज़ को, और यहाँ पे वज़न करके देख लीजिएगा। मैं किसी दिन यूटिलिटी स्टोर जो बड़े हैं वहाँ पे अपना कैमरा लेके जाऊँगा और प्रोड्यूसर साहब से इल्तमास करूँगा कि हमें ये आउटडोर करने की इजाज़त दें। वहाँ पे हर चीज़ को, चावल का आप 1 kg के पैक को अगर वज़न करेंगे तो वो 850 ग्राम निकलेगा। मैं करके देख चुका हूँ। आप ऑयल जो है इन्होंने ख़रीदा है, जो आगाज़ का ऑयल ख़रीद रहे हैं, जो घी ख़रीद रहे हैं, उस पर 900 ग्राम लिखा होता है, वो 800 ग्राम से ऊपर नहीं होता। इसी तरह चावल हैं, बाकी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी। आटा आपको वो मिलेगा कि जो जानवर भी खाना पसंद ना करें, उसमें फंगस होगा आटे में। ये जाके हम बिल्कुल लाइव आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है वो दिखाएंगे। खुदा करे कि मेरी इस वार्निंग से वो अपना किबला दुरुस्त कर लें और लोगों को वो ना खिलाएं जो जानवर भी खाना पसंद नहीं करते, और लोगों को, इंसानों को इंसान समझें। और जो पैसा यहाँ से खुर्द-बुर्द हो रहा है, ये अदारों का काम है कि अब वो हमाद अज़हर साहब जो बहुत नेक व पारसा हैं, ऐसा ही हो वो अपने बाप की तरह। गवर्नर अज़हर एक इंतहाई ईमानदार हमारे दोस्त थे,
वो जब गवर्नर बने तो वो गवर्नर हाउस में भी नहीं रहते थे, ये मैंने पिछली दफ़ा भी ये बताया कि वो अपने घर जाके कृष्ण नगर सोया करते थे। तुम किस बाप के बेटे हो, क्या हो रहा है? और इमरान खान साहब, आपके नीचे ये सब कसूर आपका है। जितनी करप्शन अदारे कर रहे हैं, जितनी करप्शन पंजाब में हो रही है, जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के पैसे लिए जा रहे हैं, मैंने आपको फ्रंटमैन्स भी बताए और ये भी बताया कि आपके घर में, आपके नाक के नीचे, अपने बेडरूम में भी झांक लीजिएगा। बेशक आप अपने जो है वो इर्द गिर्द दोस्तों को भी देख लें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी देख लें कि कौन कौन आपके नाम पे कितनी कितनी करप्शन कर रहा है। खुदा के लिए अपने घर को तो पाक साफ कर लें। रियासत मदीना बनाने चले हैं, उस घर को रियासत मदीना के हाकिम जो थे उनके बराबर तो आप कभी नहीं आ सकते। आप उमर की मिसाल देते हैं, आप कैसे उमर बन सकते हैं कि जो अपनी पीठ पे गंदम जो है वो लाद के, गेहूं लाद के जो है एक घर से रोने की आवाज़ आती है तो वो आधी रात को गलियों में फिरता है, गश्त करता है कि कोई प्रॉब्लम में ना हो, कोई किसी मुसीबत में ना हो, और अपनी पीठ पे लाद के गेहूं की बोरी छोड़ के आता है। और एक कुर्ता जिसका हिसाब मांग लेता है एक आदमी कि एक एक हमें पीस कपड़े का मिला था, उससे हमारी कमीज़ नहीं सही तरह बन सकी तो उमर का कद तवील था कि ये तुम्हारी कमीज़ कैसे बनी। तो खलीफा वक्त को जवाब देना पड़ा था कि ये मैंने अपने बेटे के कपड़े को साथ जोड़ के ये कमीज़ बनवाई है। आप वो नहीं बन सकते। आपने तो ऐसे आंखें मूंदी हुई हैं और ऐसे आप पता नहीं हर वक्त किस मखमूर रहते हैं, किस बात की आपको जो है वो रिपोर्टें पेश की जाती हैं। आपने सबसे बड़ा सोर्स आईबी को रखा हुआ है। आईबी, मैं खुद स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा रहा हूं, मैं खुद जो है वो सर्विंग ऑफिसर हूं और इन्हीं महकमों को डील करता रहा हूं। आईबी कभी आपको जो है वो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं देती। आईबी यही कहेगी अमनो अमान की सूरत हाल सब अच्छा, करप्शन की सूरत हाल सब अच्छा, वहाँ पे सब अच्छा की रिपोर्टें होती हैं। आपने शायद इसीलिए उसको एंगेज किया हुआ है। आपने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठाया हुआ है, वो नैब को मतलूब है। आपके चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की करप्शन की कहानियाँ और दास्तानें जो हैं वो आप तक पहुँच गई, लेकिन आप फिर भी कहते हैं नहीं, मेरा वसीम अकरम मेगा प्लस है, वो वसीम अकरम प्लस है। और वसीम अकरम को जितना जलीलो ख्वार आपने कर दिया है, खुदा के लिए उसका नाम जो है वो इस शख्स के साथ ना जोड़ें और ये आंखें खोलें और अपनी मिनिस्ट्रीज़ में झांकें। आपके ये 50 शेरू जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनमें बेशतर आपके एटीएम हैं। वो कहते हैं जी हम चंदा देते हैं तो हम कहाँ से कमा के दें। उनके पास ये जवाब है निजी महफिलों में कि हम किचन चलाते हैं इनका, हम इनके मामलात को देखते हैं, हम इनके शौकत खानम को चंदा देते हैं। ये फैसल वाडा, ये बाकी लोग, ये आपके एटीएम्स जो हैं, इन्होंने मुल्क की रही सही जो कमर है वो भी तोड़ दी है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें। लेकिन एंटी क्राइम मूवमेंट जो है वो आपको बताता रहेगा, आपसे कहता रहेगा। एक्शन देखते हैं कि आपने अब तक गवर्नर सर्वर के ऊपर, उसकी सर्वर फाउंडेशन पे अभी तक जो है वो इंक्वायरी कायम नहीं की, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं ली। मैं अब क्या कह सकता हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज़ है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आज यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन और उससे मुल्का उस मिनिस्ट्री से जो डिपार्टमेंट थे जितने, उनकी करप्शन पे मैंने बात की है, लेकिन चूँकि टाइम की कमी होती है इसलिए मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये हमारी वेबसाइट पे मौजूद होंगे। आप जब चाहें, जो अदारा चाहे, अगर यहाँ से हमसे कलेक्ट करना चाहता है तो वो कलेक्ट कर सकता है। और यहाँ सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं तो एंटी क्राइम मूवमेंट का हिस्सा बनें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और ताकि पाक टीवी 47 की जो है वो नशरियात आप तक जो मुसलसल पहुंचती रहें और आपको करप्शन की ये होशरबा दास्तानें जो हैं, जो कोई नहीं बताएगा, वो पाक 47 टीवी बताएगा।